वैक्सीन फ्री में मिलती थी। आपको इसके बारे में सोचना होगा। दूसरा भाइयों बहनों, अभी तो ये दिया है, ये तो एक झलक है। अभी तो सरकार ने तय किया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी ना, होली और दीपावली में उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी मिलेगा। अभी सरकार ने यह भी तय किया है कि 60 साल से ऊपर आयु की जितनी भी माताएं बहनें होंगी, उत्तर प्रदेश के अंदर परिवहन निगम की बस में उनको फ्री में यातायात की सुविधा देंगे। हमने ये भी तय किया है कि आने वाले 5 साल में ऐसी व्यवस्था करना है कि अन्नदाता किसान को ट्यूबवेल का बिल न भरना पड़े, बल्कि फ्री में उसको बिजली मिल सके। और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक अब तक हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 15,000 रुपया दे रहे थे। इस राशि को बढ़ाकर के 25,000 हम लोग करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए सरकार पहले 51,000 रुपया दे रही थी। हमने तय किया है और इस राशि को बढ़ा के 1 लाख करेंगे बेटी की शादी के लिए। और युवा कैसे छूट जाएगा? प्रयागराज में सर्वाधिक युवा कंपटीशन की तैयारी करता है। अगले 5, आपने देखा होगा 5 साल के अंदर 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। और भाइयों बहनों, 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम हुआ। अगले 5 साल के अंदर हर एक परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और भाइयों बहनों, यही नहीं, वर्तमान में 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट अथवा स्मार्टफोन दिया जा रहा है। मिल रहा है ना? समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को कंप्लेंट कर दी। उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये नौजवानों को देने की आवश्यकता क्या है। मैंने जवाब बना के भेजा कि नहीं, विकास में केवल सैफई खानदान का अधिकार है, बाकी किसी का नहीं। घबराइए मत, हमने तय किया है, अभी तो 1 करोड़ दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद इसकी संख्या को हम 2 करोड़ करेंगे। 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, ऑनलाइन एजुकेशन हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो, ऑनलाइन कंपटीशन का प्रिपरेशन हो, इसमें डिजिटल एक्सेस पे जितना खर्चा आएगा यह भी अभिभावक और मां बाप के ऊपर नहीं आएगा, इस सरकार ही उसको वहन करेगी। ये भी व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। सपा परेशान है, वो परेशान है इस बात को लेकर के कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। मैंने समाजवादी पार्टी के लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई हमारे पास तो पैसा है। तो उन्होंने कहा पैसा आपके पास है तो हमने भी तो विकास कराया है। मैंने कहा क्या विकास कराए हो? तो बताओ क्या बोले थे समाजवादी पार्टी के लोग, किन्होंने क्या विकास कराया? उन्होंने कहा सर हमारा विकास हर गांव में दिखता है। मैंने कहा कहां विकास है? बोले कोई एक काम गिना दो। तो कहे कि साहब हमने हर गांव में कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बना दी। मैंने कहा भी देखो, हमने तो भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ भी कराया है। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज की भव्य प्रतिमा भी स्थापित कर दी है। लालापुर में महर्षि वाल्मीकि की प्राचीन स्थली का सुंदरीकरण का कार्य भी कर रहे हैं। राजापुर में संत
श्रृंगवेरपुर में निषाद राज के भव्य प्रतिमा भगवान राम से मिलन की भव्य प्रतिमा में गिरफ्तार कर स्थापना का काम भी चल रहा है। आपको चित्रकूट संवर रहा है, अयोध्या सज रही है, काशी भव्य बन रही है, और मथुरा वृंदावन कैसे छोड़ सकता है। मां विंध्यवासिनी का धाम भी एक नए तेज और ओज के साथ मां की महिमा को गाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं, एयरपोर्ट हम बना रहे हैं, विकास के कार्यों के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, किसी योजना के लिए पैसे की कमी नहीं। तो बोले पैसा कहां से आ रहा है? मैंने कहा देखो, पैसा के लिए हमारे पास एक यंत्र है, ये परेशान। मैंने कहा देखो, मैं नाम बोलूंगा तो समाजवादी पार्टी के लोगों को पसीना आने लग जाएगा। मैंने कहा देखो, हम एक्सप्रेस हाईवे बनाते हैं तो एक्सप्रेस हाईवे के लिए बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है, और किसी माफिया की अवैध कमाई को जब्त करते हैं ना, तभी बुलडोजर की आवश्यकता पड़ती है। तो बुलडोजर दोनों काम कर रहा है, विकास का कार्य भी कर रहा है, और माफिया की अवैध कमाई पर भी बहुत अच्छे ढंग से उनको रगड़ते हुए चलता है। भाइयों बहनों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, निश्चिंत होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। भाइयों बहनों, 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 5वां चरण आपको 27 फरवरी को करना है। और भाइयों बहनों, जब 27 फरवरी को आप 5वें चरण का मतदान करेंगे, तब तक जो रुझान आएंगे, भारतीय जनता पार्टी 200 यानी बहुमत से कई आगे बढ़ चुकी होगी। और भाइयों बहनों, यही नहीं, 6ठे और 7वें, 6ठे चरण में तो मेरे यहां चुनाव हो रहा है। 7वें में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। तो फिर एक बार 300 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। फिर एक बार आप भी मान रहे हैं ना, तो पीयूष को चुनाव जिता के भेजेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, शर्त एक है, 27 फरवरी को यानी आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मेरा कार्यक्रम तो बहुत दूर लगा हुआ था, वहां से कार्यक्रम स्थगित करते हुए मैंने कहा देखो, पीयूष के लिए जरूर जाऊंगा, क्योंकि पीयूष रंजन हमारे लिए निषाद राज की मैत्री का प्रतीक है। और मैं इनको अक्सर, जब ये थोड़ा भी परेशान रहते थे, तो मैं इनको डांटता हूं, भाई काहे तुम डर रहे हो, हम लोग साथ में खड़े हैं, चिंता मत करो। और भाइयों बहनों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं, कितना सरल, इतना सहज, हमेशा आपके सुख दुख में सहभागी बनने वाला, शासन की योजना को आपके यहां तक 100% पहुंचाने वाला, 100% पहुंचाने के लिए हमेशा कार्य करेगा। पिछली बार आपने विधायक नहीं चुना, तब भी वो आपके हितों के लिए सरकार के पास आते थे, आपके हितों के लिए योजनाएं बनाते थे, यहां के नाविकों के कल्याण के लिए कार्य करते थे, निषादों के उत्थान के लिए कार्य करते थे, निषाद राज का पार्क बनाने में, निषाद राज की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने के लिए, लालापुर के विकास के लिए लगातार प्रयास करते रहे। और भाइयों बहनों, इसीलिए मुझे आज अपने कार्यक्रम स्थगित करके करछना में आना पड़ा। चुनाव के दिन पहले मतदान, फिर जलपान, पहले मतदान, सभी लोग सहमत हैं। और बिना भय के, भाई देखो, बड़े बड़े माफिया और अपराधी तो इस समय बिलों के अंदर घुस चुके हैं, जो थोड़ा बहुत इस समय बिल बुला रहे हैं ना, 10 मार्च को सभी लोग फिर बिलों के अंदर वापस जाएंगे, मानते हैं ना।
इसलिए भाइयों बहनों, कमल चुनाव चिन्ह पर श्री पीयूष रंजन निषाद को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आपसे कर रहा हूं। तैयार हैं सभी लोग? इस पार सड़क के इस पार सभी लोग दोनों हाथ पकड़ करके मेरे साथ बोलेंगे। सभी लोग दोनों हाथ पकड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।